आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, आयोग अब काफी सख्त नजर आ रहा है। निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को हर रोज खर्च का हिसाब रखना होगा। उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब देना होगा। भोपाल का चुनावी खाना इंदौर से 3 गुना तक महंगा है और इसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग बेहद सख्ती बरत रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों को हर रोज खर्च का ब्यौरा रखना होगा और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब देना होगा। आपको बता दें कि इंदौर में जितना खर्च होता है, भोपाल में 3 गुना बढ़ा हुआ खर्च किया जाता है। राजधानी है भोपाल, चुनावी खाना इंदौर से 3 गुना बढ़ा है। यहां तक निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त। उम्मीदवारों को हर रोज खर्च का हिसाब रखना होगा और एक एक पैसा कहां कहां खर्च हुआ है, एक एक डिटेल आयोग पर सबमिट करनी होगी। चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के लिए बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव अगर आप प्रचार में जुटे हो तो ये खबर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि खर्च का हिसाब आपको रखना जरूरी होगा और आयोग में पूरी लिस्ट आपको सबमिट करनी होगी कि एक एक पैसा आपने कहाँ खर्च किया है। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी सूरज शर्मा राजधानी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, अगर हम बात करें चुनावी खर्च की, तो चुनाव के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिया जाता है पानी की तरह, और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन निर्देश आयोग की तरफ से इस बार निकलकर सामने आया है। चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें सूरज जी से दोबारा, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर आयोग किस तरह से सख्त है, साफ निर्देश जारी हो चुके हैं आयोग की तरफ से। भोपाल का चुनावी खाना इंदौर से 3 गुना तक ज्यादा महंगा बताया गया है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों को अब चुनाव का खर्च हिसाब इस खर्च का आयोग में सबमिट करना होगा। तो हेल्प डेस्क भी इसके लिए स्थापित की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान निगरानी भी रखी जाएगी। एक बार फिर हम रुक करेंगे सहयोगी सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, एक बड़ा निर्देश आयोग की तरफ से इस बार जारी हुआ है, क्या जानकारी इस निर्देश से जुड़ी? देखिए, बिल्कुल विदिका, पहली बार ऐसा हुआ कि जब पार्षद के चुनाव पर चुनावी खर्च को लेकर एक रेट लिस्ट जारी की गई है। जिला कलेक्टर यानी कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी के द्वारा एक करीब 100 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी लिस्टिंग की गई है, खासतौर से पार्षद के चुनाव में, जबकि पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले कभी नहीं हुआ करता था कि निर्वाचन आयोग किसी प्रकार के जो रेट है वो तय करता था और चुनावी खर्चे में जोड़ा जाता था। पार्षद को लेकर करीब 8.5 लाख रुपए का जो है टारगेट है, वो एक नियत जो राशि वो तय की गई है कि पार्षद 8.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 100 आइटम्स की एक लिस्ट जारी की है। यदि आप किसी को नाश्ता कराते हैं, यदि आप किसी को खाना खिलाते हैं, तो एक थाली की कीमत 106 रुपये की है। यदि आप बुफे लंच देते हैं, डिनर देते हैं, तो 350 रुपये पर प्रति प्लेट के हिसाब से आपको भुगतान करना होगा, यानी कह सकते हैं चुनावी खर्च में जुड़ेगा। सीलिंग फैन की बात करें तो यदि आप किसी कार्यक्रम में सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं, सीलिंग फैन लगाते हैं, तो 247 रुपये उस सीलिंग फैन का चार्ज होगा। कूलर की बात करें तो 700 रुपये कूलर का लगेगा। यदि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो 1700 रुपये एसी का खर्च जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही चाहे दरी हो, टेंट हो, सीलिंग हो, राउंड टेबल पर जब बैठकर चर्चा की जाती है तो उसका खर्चा तय किया गया है। 8x10 की यदि आप दरी बिछाते हैं तो 15 रुपये प्रति नग के हिसाब से उसका खर्च जोड़ा जाएगा। यदि आप किसी को मिठाई खिलाते हैं, चाहे मोतीचूर के लड्डू हो, मोती के लड्डू हो या बूंदी के लड्डू हो, काजू कतली हो, तो करीब 900 रुपये किलो प्रति किलो रुपए के हिसाब से मिठाई का खर्च जोड़ा जाएगा। तो तमाम ऐसे अलग अलग आइटम्स हैं जो इस बार जिला निर्वाचन अधिकारी ने तय किए गए हैं, जिसके हिसाब से चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। तो ये पहला मौका है और सावधानी भी बरतनी होगी कि कहीं यदि आप किसी को खाना खिला रहे हैं। सूरज जी का आपने कि सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब अब आपसे मांगा जाएगा। शुक्रिया आपका सूरज इस जानकारी के लिए। तो बेहतरीन निर्देश आयोग की तरफ से जारी हुए हैं, चुनाव खर्च का अब हिसाब रखा जाएगा।